मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे बताइएगा कि यहाँ पे जो टेस्ट दे रहे हैं आपके बच्चे, अगर वो उसमें फेल भी हो रहे हैं, क्या दोबारा री अटेम्प्ट करने को वो ऑप्शन दे रहे हैं? फिलहाल तो कोई क्लियर बात नहीं हो रही है, लेकिन मेन बेसिक डिमांड भी यही है कि भाई इसको दोबारा कर लें। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मैं डॉक्टर हारून हूँ, मैं क्वालिफाइड डेंटल सर्जन हूँ। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये लोग कहते हैं कि यहाँ पे सारे बेकार लोग आगे इकट्ठे होते हैं जो फेल होते हैं। मेरे डॉक्टर, मेरे 4 भाई डॉक्टर, मेरा बेटा डॉक्टर, मेरी बेटी डॉक्टर। अभी जब जिसके लिए मैं आया हूँ, मेरा लास्ट बच्चा है वो इधर, उसने 1100 मार्क्स में 1048 शायद, अगर मैं 48 मार्क्स लिए। तो जो निज़ाम और सिस्टम चल रहा है उसके अंदर बच्चा आपका कामयाब होता नजर आता है आपको? अभी फॉर द फर्स्ट टाइम ये हमारी ऑब्स्ट्रक्शन आई है, वरना तो मैंने आपको कहा है कि मेरी सारी फैमिली डॉक्टर्स हैं। हमें वी आर फेसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम दिस हर्डल कि भाई, और हमें समझ भी नहीं आ रहा है कि बच्चे ने उस एफएससी में 1048 मार्क्स लिए हैं और इस पे 2-3 नंबर उन्होंने उसको वो कर दिया है। दिस इज माई फर्स्ट चाइल्ड, वो जो जिसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकेगा, वो बाकायदा उन्होंने बंद कर दिया है। मतलब हम किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं, किसी मेडिकल कॉलेज में। आपके पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं पे भी किसी ऑप्शन को छोड़ा नहीं और एक ऐसा निजाम मुसल्लत कर दिया गया है जहां पे आप कुछ कर ही नहीं सकते, अपने ख्वाब आंखों में ही सजाए रहें। उसके लिए जिसकी पूरी फैमिली हिस्ट्री उसके अंदर है। और देखिए, आपकी तो पूरी हिस्ट्री है, पूरे फैमिली, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन अगर उनके अंदर टैलेंट है तो जरूरी नहीं है कि अगर डॉक्टर उनके अंदर हो तो वो डॉक्टर नहीं बन सकते। लेकिन अगर यहाँ पे ख्वाब वालिदैन की आंखों में, ये ख्वाब अगर जो है वो बच्चों की आंखों में, तो ये ख्वाब तो ख्वाब ही रह गया। मैं एक और मेरे साथ सौर साहब, इनसे मैं जरा बात करता हूँ। सर, मुझे बताइएगा कि क्या चल रहा है वैसे, आखिर ये सब क्या है? ये जी, मेरा एक क्वेश्चन है इस पीएमसी के निज़ाम से कि नंबर 1, एक स्टूडेंट को एक दिन मिलता है तैयारी के लिए, एक स्टूडेंट को पूरा महीना मिल जाता है, तो किसकी तैयारी बेहतर होगी? उसको जिसको 1 मंथ मिला है उसकी तैयारी बेहतर होगी, वो प्रोडिक्ट कर लेगा चीज़ें, तो ये नाइंसाफ़ी है। दूसरी बात ये है कि मैं प्रोफेसर भी हूँ और मेरी बेटी ने भी एग्ज़ाम दिया है, उसके मैट्रिक में 1062 मार्क्स हैं और मेरी आंखों के सामने, मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, ठीक है, मैं तकरीबन 300 स्टूडेंट्स को मैंने तैयारी करवाई है एंट्री टेस्ट। मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है कि मेरी बेटी ने 20 दिन रात एक करके उसने तैयारी की है। क्या रिजल्ट आया? उसके 126 मार्क्स आए और साथ इस टेस्ट में फेल है। एंड शी वाज सो डिप्रेस्ड। और उसने अब नम्स का टेस्ट देना था, वो उसकी भी तैयारी नहीं कर रही। कहती है निज़ाम ही नहीं है ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कहाँ सर आए हैं यहाँ पर? मुझे पता चला है कि आप टॉपर हैं और आपको फेल कर दिया गया। जी बिल्कुल, मेरा नाम शरीफुल्लाह है और मैं डी खान बोर्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने मैट्रिक में और एफएससी में अपने बोर्ड में पोजीशंस लिए हैं, लेकिन जब हमने डिकेट में अपेयर हुए हैं तो उन लोगों ने हमें फेल किया हुआ है। यहाँ तक कि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, हमारी एक्सपेक्टेशन तकरीबन 170-180 होती है, लेकिन जब हम टेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से सबमिट कर लेते हैं, लेकिन जब बाहर आते हैं और आधे घंटे के बाद रिजल्ट आते हैं तो बिल्कुल वो देखने काबिल ही नहीं होता। मतलब वो 100 होता है या 105 होता है, तो मतलब है कि उन्होंने इन शॉर्ट ये कि उन्होंने हमें फेल कर दिया हुआ है। जी, तो आप मुझे बताइएगा कि इससे पहले तक का जो निज़ाम था उससे मुतमईन थे? जब पहले निज़ाम था, जो पहले सिस्टम चलता था? बिल्कुल, उससे हम 100% बिल्कुल मुतमईन है। वो फिजिकल एग्जाम था, एक ही दिन पर पूरे मुल्क में जो है एक ही टेस्ट कंडक्ट किया जाता था और सब स्टूडेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर सबका जो उनका इंटेलिजेंस लेवल है वो चेक किया जाता है। अभी जो है 62 टेस्ट कर रहे हैं, हर स्टूडेंट को अलग टेस्ट मिल रहा है, तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके आप उनको जो है यूनिफॉर्म उनके आप इंटेलिजेंस चेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मुझे आप बताइए आप कहाँ से हैं जनाब? मैं वाकन टेक्सला इधर का ही हूँ, रिहायशी। और निज़ाम की आपने बात की, निज़ाम की बात थोड़ी पीछे से शुरू होती है। पहले हमें दिया जाता था 3.5 महीने का टाइम, उसके बाद इस टाइम इन्होंने सिर्फ 1 मंथ का टाइम दिया हमें। उसके बाद 64 टेस्ट रखे इंक्लूडिंग 8 बुक्स हम एक मंथ में तैयार करेंगे हर बोर्ड की, और कहीं से भी टेस्ट आ सकता है। ये सब हर बोर्ड की किताब उसके अंदर, बोर्ड की कोई इन्होंने मेंशन नहीं किया आपने पीटीबी से करनी है, एनबीएफ से करनी है, कोई मेंशन नहीं है। उसके बाद जब टेस्ट आता है, रिपीटर्स भी थे, उन्होंने 3 बुक्स भी की, मैं मानता हूँ हम तो फ्रेशर थे, लेकिन फिर भी आउट ऑफ सिलेबस तो हमें पता था ना। चले आपने इतनी बुक्स दे दी, आप कॉन्स्ट्रक्ट से जब आप बाहर जाएंगे तो वो भी तो एक गलत बात है। उसके बाद भी टेस्ट अच्छा होता है, चले 10, 15, 20, 25 एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, बाकी हमें आते थे, उनमें तो मार्क्स आने चाहिए थे, उनमें भी मार्क्स नहीं आए और हम फेल होते हैं। ये तो सारा निज़ाम ही खराब है ना, ये तो मतलब मुकम्मल करप्शन है। ये तो फिर क्या पता, अगर आपने किसी को पास नहीं करना तो सीट्स आप बेच रहे हैं। उनको पास नहीं करना तो पास आप देते रहें, टेस्ट में जो है आप फेल होते रहेंगे, जिन्होंने पास होना है वो पास वैसे ही हो जाएंगे।
बेटा आप बताओ कहाँ से आप आए हो? डॉक्टर बनने का ख्वाब आपके वालिदैन की आंखों में ये ख्वाब लेकर और आज आप सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे हो? मैं सरगोदा से आई हूँ और मेरे फेडरल बोर्ड में 1070 मार्क्स हैं मैट्रिक में। और यहाँ पर जो बेसिकली हम आए हैं, हम एक ही अपनी डिमांड लेकर आए हैं कि हमें रिकंडक्ट चाहिए। और ये कोई ऐसी हवाई डिमांड नहीं है, पहले भी ये डिमांड हुई है, पूरी हुई है और हमारे पास वैलिड पॉइंट्स हैं। हम प्रेसिडेंट के पास गए, प्रेसिडेंट पीएमसी के पास बहुत वैलिड पॉइंट्स रखे हैं, उन्होंने हमारे सारे पॉइंट्स सुने हैं और किसी पॉइंट को डिनाई नहीं किया, क्योंकि पॉइंट्स इतने वैलिड हैं, डिनाई किए जा नहीं सकते। हमारी डिमांड रिकंडक्ट वाली तो वो उस टाइम भी ऐसे सुन नहीं रहे थे। आपने टेस्ट अपियर हुई है इसमें? जी बिल्कुल। क्या हुआ, क्लियर हुई? जैसे सारे बोर्ड के टॉपर्स फेल हैं, वैसे मैं भी फेल हूँ। तो बोर्ड में तो आपने टॉप किया और यहाँ पे आपको फेल कर दिया गया। क्योंकि यहाँ पर सिस्टम करप्ट है ना। जब सिस्टम करप्ट हो जाए तो ये स्टूडेंट्स का फॉल्ट नहीं, ये सिस्टम का फॉल्ट हो गया। अगर 2-3 स्टूडेंट्स फेल होते तो कहते स्टूडेंट्स का फॉल्ट है, अगर 1000 बच्चे फेल हो रहे हैं तो ये स्टूडेंट्स का नहीं, सिस्टम का फॉल्ट है। ठीक है बेटा, आप बताएं कहाँ से आए? मैं भी इसी पिंडी से आई हूँ और मैंने फेडरल बोर्ड से अपनी मैट्रिक की है। 95% आया मेरे मैट्रिक में। और जब मैं एमडी कैट के एग्जाम में अपियर हुई हूँ तो मुझे इंटरमीडिएट में आपके क्या मार्क्स? इंटरमीडिएट में इंशाल्लाह मेरा कल रिजल्ट आएगा। ठीक है। और जब मैं एमडी कैट के एग्जाम में अपियर हुई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेस्ट अच्छा हुआ था। और जब मैं घर आके आधे घंटे बाद रिजल्ट देखती हूँ तो मैं फेल हूँ। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? रिपीटर्स फेल है, 80 से 85% बच्चे फेल हैं, सिर्फ 15 to 20% रेशियो है जो कि पास है। और वो पास बच्चे कौन से जिन्होंने मैट्रिक में या इंटरमीडिएट में 800 या 900 मार्क्स लिए हैं, वो कैसे पास हो सकते हैं? और जो बोर्ड के टॉपर्स है वो फेल हो रहे हैं। सिंपली मतलब ये है कि इनका सिस्टम फॉल्ट है, इनकी कीज में इशू है, इनके क्वेश्चन आंसर्स की स्टेटमेंट में इशू है, इनके एमसीक्यूज की कोई क्वालिटी आपको कोई दिया जा रहा है, आंसर शीट दी जा रही है आपको कोई? नहीं, बिल्कुल कोई आंसर शीट नहीं दी जा रही, क्योंकि ऑनलाइन है, टैबलेट में है। इवन ये है कि अगर आपने क्वेश्चन स्किप किए तो उनके सिस्टम में इतना फॉल्ट है कि कहा जा रहा है अगर आपने क्वेश्चन स्किप किए, सपोज आपको नहीं आता, आप बाद में करना चाहते हो, तो उसको उन्होंने सबमिट कर लिया कंप्यूटर ने खुद, हमने कोई ऑप्शन नहीं लगाई, उसको आपके इनकरेक्ट क्वेश्चंस में शामिल कर दिया गया। इतना फॉल्ट है इनके सिस्टम में, हम कहाँ जाएं? ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। अगर एक टेस्टिंग एंड वैल्यूएशन कंपनीज के पास एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मजेदार बात ये है और अलमिया ये है, यानी ये मैं तंजिया कह रहा हूं कि मजेदार बात है कि यहाँ पे उस कंपनी को कोई तजुर्बा ही नहीं है इससे पहले किसी भी किस्म की टेस्टिंग का, और उसको ये टेस्टिंग की जिम्मेदारी मुल्क के मुस्तकबिल के मेहमारों की जो अपनी आंखों में डॉक्टर बनने के ख्वाब सजाए टेस्ट में अपियर हो रहे हैं, टॉपर्स फेल हो रहे हैं इस सिस्टम में, इस टेस्टिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर। पेरेंट्स से बात करते हैं, वो भी यहाँ पे अपने बच्चों के साथ सरापा एहतजाज हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा, बड़े आपने ख्वाब सजाए हैं अपनी आंखों में अपने बच्चियों के लिए कि वो यहाँ पे डॉक्टर्स बनेंगे। आज आप यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं, जगह आपको तो याद होगी कि बिल्कुल यहाँ पे 126 दिन धरना दिया गया था। यस, ये हम ही लोग थे जो इस धरने में आते थे और इमरान खान को हमने वजीर आजम बनाया तब्दीली के लिए, चेंज के लिए। ये चेंज आया। मेरी बच्ची जो पूरी इस्लामाबाद के सब स्कूल्स में उसने टॉप किया, 96% उसने नंबर लिए। और उनके साथ ये पीएमसी ने जब नया इस साल ये रूल बनाया है कि जी एक डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स 62 क्वेश्चन पेपर्स बनाए हैं, जबकि इससे पहले फिजिकली होता था। वो कोरोना का ऐसे एक बहाना बना के, ड्रामा लगा के, जबकि ऑलरेडी सब स्टूडेंट्स जो है वैक्सीनेटेड हैं, इनको पता है, इनको शऊर है, ये प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं, इनके लिए जी ये कोविड है, ये है, वो है। तो इन्होंने ये डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स बनाए और डिफरेंट लैब, एक ही लैब जो इन्होंने खुद ही रातों रात इजाद की, उनको ठेका दिया और जनाब वो इनके पेपर्स ले रहे हैं। कोई की तो तजुर्बा भी तो नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। 8 तारीख को तो कंपनी लॉन्च हुई, 8 सितंबर को, और 5 को इनका इन्होंने ठेका दिया और 8 को वो बन गई कंपनी बच्चों हमारों के पेपर लेने के लिए। तो जो भी बच्चे पेपर देते हैं, आते हैं, मामा अच्छा हुआ है, लेकिन जब रिजल्ट है तो फेल है। ठीक है, मैं एक और